वो आदमी की चादर खून से लपेटा हुआ और खून चादर से टपक रहा है। भाई साहब आखिरी ट्रेन निकल गया क्या? क्या कह रहे हो? वो आखिरी ट्रेन चला गया क्या? नहीं गया, देर से जाएगा। सुकून मिला। मैंने तो सोचा ट्रेन निकल ही गया। धुत, इस फोन को भी अभी बंद होना था। जल्दबाजी में चार्ज देना ही भूल गया। अब क्या करूं? घर में सब परेशान हो जाएंगे। अब घर पर फ़ोन कैसे करूं? भाई साहब, मेरे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। कह रहा था कि आपका फ़ोन से क्या एक कॉल कर सकता हूं? घर पर फ़ोन नहीं किया तो सब परेशान हो जाएंगे। मुझे उस चीज़ से एलर्जी है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता। बाबा, इस समय पर कौन फ़ोन नहीं इस्तेमाल करता? क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? नहीं, घर में सब परेशान हो रहा है। लेकिन चिंता मत करिए, ट्रेन अभी आ जाएगा। खारे क्यों हो, बैठो। ओह हाँ, तो भाई साहब कहाँ जाओगे? मेरा जाना खत्म। मतलब ट्रेन जहाँ तक जाएगा। ओह, मैं शक्तिगढ़ जाऊंगा। आपको तो यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। मैं इस गांव का नहीं, पहली बार आया हूँ। एक शादी था, इसलिए आया था। ओह ठीक है। हॉर्न देते हुए अंधेरा दूर करके स्टेशन पर आकर रुके ट्रेन। उफ, इंतजार खत्म। आखिर में ट्रेन आ ही गया। चलिए चलते हैं। मैं ट्रेन में चढ़ा और देखा ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं था। मैं खिड़की के पास एक सीट पर बैठ गया और वो भाई साहब बैठे मेरे ही सामने एक सीट पर। जैसे ही मफलर ढीली हुई, मुझे उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। साधारण चेहरा होते हुए भी एक अलग सी बात थी। हंसी का बात है, फिर भी वो आदमी का आवाज उनके शरीर पर बिल्कुल भी फिट नहीं लगता। हमारे कमरे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। ट्रेन की गति भी ज्यादा नहीं था। लग रहा था कि ठंड में ट्रेन की भी हार जम गया। आज ठंड भी ज्यादा है। चुपचाप रहने पर ठंड और भी ज्यादा लग रहा था। इसलिए मैं आगे बढ़कर उनसे बात करने की कोशिश की। मैं कह रहा था कि आप रोज इतने रात में सफर करते हैं, डर नहीं लगता? डर? किसका डर? मैं इतनी सालों से यात्रा कर रहा हूँ, कभी भी डर की कोई चीज़ नहीं देखी। और डर किस चीज़ का? भूत का डर? इंसान से ज़्यादा खतरनाक और क्या ही हो सकता है। हाँ, इस बात आपने सही कहा। भूत नहीं, लेकिन ये ट्रेन पूरी तरह से खाली है। अगर कोई चोर या लुटेरे किसी पर हमला कर दे तो? चोर और लुटेरे? एक कहानी याद आया, सुनोगे क्या? हाँ, कहिए ना। कहानियाँ सुनते सुनते रास्ते भी अच्छे से कट जाएगा। ये एक कहानी नहीं, एक सच्चाई। एक दशक पहले, उस समय यहाँ ज़्यादा लोग नहीं था। ऐसे ही एक धुंधली सी ठंड की रात में ट्रेन में चढ़े एक आदमी। ज्यादा लोग नहीं था ट्रेन के कमरे में, एकदम खाली एक कमरा। ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पर आकर रुके। जितनी भी आदमी उस समय उस कमरे में था, सब यहाँ पर उतर गया। वो आदमी देखा पूरे कमरे में वो अकेले थे। उन्होंने दरवाजा पर खड़ा हुआ, देखा पूरे स्टेशन भी खाली है। स्टेशन की दुकानें भी सब बंद हैं। जुगनू की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक
सारी खामोशियों को दूर करके ट्रेन ने सीटी बजाया। ट्रेन के छूटते ही वो आदमी वापस अपने सीट पर जाकर बैठ गया। अचानक हवा के झोंके जैसे एक आदमी ट्रेन में चढ़े। उठते ही वो कमरे की एक कोने में जाकर बैठ गया। इतने अचानक ये सब हुआ कि वो आदमी हैरान रह गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी मन ही मन खुश हुआ। थोड़ी देर पहले ये सोचकर थोड़ा डर गया कि उसे अकेले जाना होगा। कम से कम वो अकेले नहीं है। अभी के लिए चिंता नहीं है, साथ कोई और भी है। चुपचाप बैठे हैं दोनों, किसी के मुंह में कोई आवाज नहीं। वो आदमी ने खिड़की से बाहर देखा। धुंध ने कांच की खिड़कियों को धुंधला कर दिया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल कभी कभी लेवल क्रॉसिंग की रोशनी खिड़की में गिर रहा था। उस आदमी ने वो अजनबी की तरफ देखा। आदमी के पूरे शरीर एक चादर में लिपटा हुआ है। मुंह भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक उस समय ट्रेन की एक आवाज से स्वाभाविक हुआ वो आदमी। कौन सा स्टेशन है ये? शक्तिगढ़ छूट गया क्या? हाय हाय, आप तो स्टेशन पर ही रात गुजारना पड़ेगा। भाई साहब एक बात पूछूं? कह रहा था कि कौन सा स्टेशन छोड़ के आया, बोल सकते हैं? ओ भाई साहब, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कोई जवाब नहीं। केवल एक बार आदमी ने अपने मुंह घुमा के इस तरफ देखा, लेकिन मुंह देखने का कोई चांस नहीं था। सिर्फ दोनों आंखें दिखाई दी, आंखें खून जैसे लाल। उस आदमी ने फिर से अपना चेहरा चादर से ढक लिया और बैठे रहा। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी और वो आदमी ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। नहीं, अभी 3 स्टेशन बाकी है। वो आदमी ने राहत की सांस ली। वो आदमी ने व्यक्ति के स्वाभाविक आचरण से काफ़ी हैरान था। उस समय आदमी ने खिड़की की शीशे उठा दी और उसी समय पूरी ठंडी कमरे में फैल गया और इस ठंड ने हड्डियां को भी जमा दिया। उस आदमी का ये सब देखकर वो आदमी बहुत डर गया। आदमी ने कुछ भी कहने से पहले फिर से खिड़की बंद कर दिया। भाई साहब का दिमाग ठीक नहीं लगता है, या बीमार लगता है। भाई साहब कह रहा था, आप बीमार है क्या? आप मुझे बता सकते हैं? वो भाई साहब। वो आदमी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी कड़े नजरें वो आदमी की शरीर चीर के निकल गया। उस आदमी ने चादर को और कसकर खींचा और उसने अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया और उनके एक हाथ बाहर निकल आया। वो आदमी उस हाथ को देखकर हैरान रह गया। उसके हाथ में कई अंगूठियां थे। दूर से देखकर लगा बहुत सारी सोने के हैं। ट्रेन के अंदर थोड़ी सी रोशनी में भी अंगूठियां चमक रही थी। अंगूठी में कई रंग की पत्थर थी। देखकर बहुत महंगा लग रहा था। वो आदमी अंदर ही अंदर सोचा, उनको देखकर नहीं लगता कि वो इतना अमीर आदमी है, लेकिन हाथ में इतने महंगे अंगूठियां कैसे? लेकिन वो इस तरह क्यों छुप रहा है? वो आदमी के होश आया जब उनके पैर में गीले कुछ लग रहा था। उसने नीचे देखा और देखा खून। इतना खून यह कैसे आया? उसने देखा कि वो आदमी के चादर खून से लपेटा हुआ और खून चादर से टपक रहा है। भाई साहब, आप क्या घायल हैं? क्या हुआ आपको? आपको कहीं लगी क्या? आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो आदमी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने जब उठने के लिए कोशिश किया और उसी समय ट्रेन की एक झटके से वो पैरों के सामने पड़े खून में फिसल गया और मुंह से चद्दर हट गया। चेहरा बहुत भयानक था, बहुत सारी काट के निशान। उसी समय वो आदमी की चद्दर से बाहर आया एक महंगे रंगीन अंगूठी वाले काटा हुआ हाथ।
उस कटा हाथ को देखकर वो आदमी चिल्लाने लगे, क्या क्या है ये? आप कौन हो? ये कटा हुआ हाथ आपके पास कैसे आया? वो आदमी ने आग जैसे आंखें से वो आदमी की पैर से सर तक एक बार देखा, फिर उसने उस काटे हुए हाथ को अपने हाथ में ले लिया, फिर बोला, भाग यहाँ से, और कहीं पर भी जबान खोली ना तो जान ले लेंगे तुम्हारे। वो आदमी ने ये भयानक रूप नहीं देख पाया। वो आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन से कूद गया। उस आदमी का उसी समय मौत हो गया। आप इतने श्योर कैसे हैं? वो शैतान आदमी उसे धक्का भी दे सकता है। नहीं, मैं खुद ही ट्रेन से कूद गया था। मतलब? और उसी समय मैं देखा वो आदमी ने अपना रूप बदल लिया और एक अलग ही इंसान में बदल गया। पूरे शरीर में खून और सिर के एक तरफ कुचल गया। आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक से रहना, अब मेरे जाने के समय हो गया है। कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? आप दरवाजे के पास क्यों जा रहे हैं? अब गिर जाएंगे, बाद में एक खतरे में पड़ जाएंगे। वो तो आज से 10 साल पहले ही हो गया।